यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रिय श्रोता, आज एक बार फिर मैं उस यीशु मसीह के नाम पर आपके पास आता हूं जो हमारे आंसुओं को पोंछता है। जब सभी दोस्त छोड़ जाएं तो वो बेहद अपना बन जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आज यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, व्यवस्था विवरण 2:7 के अंदर इस प्रकार से बाइबल कहती है, वह इस जंगल में तुम्हारा चलना फिरना जानता है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आप अपने जीवन के जंगल में कितनी भी समस्याओं का सामना क्यों ना कर रहे हो, आपके जीवन के इस जंगल में कितने भी बड़े बड़े दलदल क्यों ना हो, आपके जीवन के इस जंगल में झाड़ियां कितनी भी कंटीली क्यों ना हो, हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आपके जीवन के जंगल में शायद बहुत सारे पत्थर हैं, शायद बहुत सारी चट्टानें हैं, शायद इस जीवन के जंगल में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्ग कौन सा है। जी हाँ, मार्ग कौन सा है। आप अपने मित्रों से पूछ रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, आप शायद अपने वकील से पूछ रहे हैं मुझे किस मार्ग में जाने की आवश्यकता है, शायद आप अपने डॉक्टर से पूछ रहे हैं मैं अपने जीवन में अपनी बीमारी के कारण एक अंधकार में पड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आता। मेरे प्रिय श्रोता, शायद आज आप अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं के कारण एक ऐसे जंगल में हैं जहां आने जाने का कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आज मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद कोई आपका चलना जाने या नहीं जाने, शायद कोई आपके आंसुओं को जाने या नहीं जाने, शायद कोई आपकी बीमारियों को समझे या नहीं समझे, लेकिन आज आपके लिए शुभ संदेश यह है कि वो यानी परमेश्वर इस जीवन के जंगल में आपका चलना फिरना जानता है और वो आपसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, यशायाह 41:10 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। श्रोताओं, आज के संसार की सबसे प्रमुख समस्या है डर। हर व्यक्ति किसी ना किसी बात से डरता है। छात्रों को अपने भविष्य का डर सताता है, माता पिता को बच्चों के जीवन की समस्याओं का डर सताता है, रोगी व्यक्ति को मृत्यु का डर सताता है और यात्रा करने वालों को दुर्घटना का डर सताता है। आज के इस संसार में जहां चारों ओर डरावनी चीजें हैं, जहां हर तरफ डर के कारण है, मनुष्य का प्रसन्न और आनंदित रहना अत्यंत कठिन है। और डर के इस वातावरण में कितना अच्छा लगता है यदि कोई कहे मत डर। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आज हर व्यक्ति को इन्हीं 2 शब्दों की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप जानते हैं कि पूरी बाइबल में मत डर शब्द 366 बार आया है। साल में 365 दिन होते हैं और यदि लीप वर्ष हो तो 366 दिन होते हैं। अतः सबसे अद्भुत बात यह है कि प्रत्येक दिन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ये 2 शब्द दिए गए हैं, मत डर। हर एक दिन जबकि आप सुबह उठते हैं, आप बड़े आनंद के साथ इस बात को कह सकते हैं, आज की सुबह भी मुझसे परमेश्वर ने कहा है मत डर। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, प्रतिदिन आपके पास उस स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन है। तुम इस जीवन के जंगल में चाहे कहीं भी क्यों ना चल रहे हो, तुम्हारी बीमारियां कितनी भी विकराल क्यों ना हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रतिदिन मैं तुझसे कहता हूं मत डर, मत डर, मत डर। आप कहेंगे, लेकिन प्रभु मैं कैसे ना डरूं? मेरे पास डरने के पर्याप्त कारण हैं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह खराब हो चुका है, मैंने बहुत जगह आवेदन पत्र दिया है परंतु आज तक नौकरी नहीं मिली, मैंने अपनी गाढ़ी कमाई का सारा भाग लगाकर जमीन खरीदी मगर उसे कोई और हड़प लिया, मैं कर्जे में डूबा हूं और आप कहते हैं मत डर। श्रोताओं, यही हालत यहोशू की भी थी। यहोशू परमेश्वर का भक्त था जो मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों का अगुआ चुना गया। वह अत्यंत भयभीत था, चिंताएं उसे खाए जा रही थीं, वह सोच में पड़ा था, वह व्याकुलता में डूबा था। अब क्या होगा? इतनी बड़ी प्रजा की अगुवाई मैं कैसे कर पाऊंगा? जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, यहोशू के मन में बहुत सारी चिंताएं थी। यहोशू को यह समझ में नहीं आ रहा था इतनी बड़ी प्रजा की अगुवाई वो कैसे करे, इतने लोगों का न्याय वो कैसे चुकाए, इतने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति वो कैसे करे, यदि कोई उस पर आक्रमण कर दे तो उसका मुकाबला वो कैसे करे। वह अत्यंत डर की हालत में अकेला बैठा था, अत्यंत डर की हालत में, अत्यंत व्याकुलता की हालत में। शायद उसे नींद नहीं आती थी, वह शायद रात रात को चौंक कर उठ जाता था, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर डर है, क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आता मैं क्या करूं। और उसी समय उससे परमेश्वर ने कहा, भय ना खा यहोशू, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं भी तू जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। क्या इस कैसेट को सुनते समय आप यह सोच रहे हैं
मैं अपने परिवार को अपनी सीमित आमदनी से कैसे संभालूंगा? मैं अपने रोगों के इलाज का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? मेरे घर की कमाई पर आशीष नहीं है। मैं बच्चों की शिक्षा का बोझ कैसे उठाऊंगा? शायद मेरे प्रिय श्रोता, आपके किसी प्रियजन को मृत्यु ने निगल लिया है और आप अकेले हैं। शायद समाज में आपका अपमान होता है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय मित्र, आज आपके और मेरे लिए यह कैसा अद्भुत आश्वासन है। यह कैसा अद्भुत आश्वासन है कि कोई हमसे कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। श्रोताओ, एक बार की बात है, एक छोटी लड़की पानी के जहाज में यात्रा कर रही थी। उस छोटी बच्ची का पिता उस पानी के जहाज का कप्तान था। एक रात की बात है, जहाज समुद्र में चला जा रहा था। उन्हें बहुत लंबी यात्रा तय करनी थी। रात का समय था। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज को पत्ते की तरह हिला रही थी। सभी यात्री जो सो रहे थे हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर की ओर भागे। वह छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी। शोर सुनकर वह भी जग गई और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे पिता इस समय जहाज के नियंत्रण कक्ष में हैं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं? यह सुनकर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, यदि मेरे पिता जहाज के नियंत्रण कक्ष में हैं तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर वह बच्ची फिर सो गई। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के जहाज पर कितने भी झटके क्यों ना लगें, हमारे जीवन के जहाज पर कितने भी बड़े बड़े तूफान क्यों ना आएं, लेकिन एक बात याद रखें, यदि हमारा स्वर्गीय पिता जहाज के नियंत्रण कक्ष में है तो फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आज इस समय जबकि आप इस कैसेट को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके हाथ में आपने अपने जीवन के जहाज का नियंत्रण दे रखा है? क्या वो परमेश्वर है? यदि परमेश्वर के हाथ में आपने अपने जीवन की बागडोर को सौंपा है तो मुझे कहने दीजिए, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मुझे कहने दीजिए, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय श्रोता, जिस प्रकार से उस बच्ची ने कहा, मैं जानती हूं कि मेरा पिता जहाज के नियंत्रण कक्ष में है और इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, आप भी इसी प्रकार से कह सकते हैं। जिस प्रकार से वो बच्ची बड़े आराम से फिर से सो गई, मेरे प्रिय श्रोता, आज आप भी निश्चिंत होकर अपने जीवन को बिता सकते हैं। आप कह सकते हैं, मेरा पिता जहाज का नियंत्रण कर रहा है। मत डरें, मत डरें, क्योंकि भजन संहिता 103:13 में इस प्रकार से लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मत डरें, क्योंकि भजन संहिता 103:3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रिय श्रोता, क्या आज आप अपने किसी गुप्त अधर्म के कारण चिंतित हैं? क्या आज आप अपने किसी रोग के कारण भयभीत हैं? आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई है जो आपके प्राण को नाश होने से बचा सकता है। कोई है जो आपके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांध सकता है। मत डरें, क्योंकि आपके जीवन का नियंत्रण आपके पिता के हाथ में है। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप किसी डर का सामना कर रहे हैं? क्या बुरे बुरे सपनों के कारण आप ठीक से सो नहीं पाते? आज मैं पूछना चाहता हूं, आज आपकी मानसिक स्थिति क्या है? आज आपकी आत्मिक स्थिति क्या है? क्या डर के कारण आपको अपने जीवन में चैन नहीं? स्मरण रखें, परमेश्वर ने आपको इन सभी वस्तुओं पर यीशु मसीह के नाम पर विजय दी है। आज अपने जीवन के सारे अधर्मों, गुप्त पापों और भय के कारण को परमेश्वर के सामने उंडेल दें। आज कहें, मैं भागते भागते थक गया हूँ, प्यारे पिता परमेश्वर मुझ पर दया करें, मेरे मन के डर को मिटा दें, मुझ में अपनी असीम शांति भर दें। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आज मैं अपने जीवन के एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हो गया हूँ कि कोई मेरा मुकदमा नहीं लड़ सकता। शैतानी ताकतें मुझे सताती हैं, बुरे बुरे सपने मुझे सताते हैं, मेरा हृदय डर के कारण शोकित है। मुझे नहीं मालूम मेरा क्या होगा, मुझे नहीं मालूम मेरे परिवार और मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। मेरे प्रिय मित्र, विश्वास करें, परमेश्वर निश्चय ही दया करेगा। कुछ समय पहले मैंने एक व्यापारी के विषय में पढ़ा था। ऐसा कहते हैं, उसने बड़ा धन कमाया। धन के बढ़ने के कारण लालच भी बढ़ता चला गया और उसने बहुत सारे ऐसे रास्ते अपनाए जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं थे। व्यापार बढ़ता गया, लेकिन एकाएक उसे जबरदस्त घाटा हुआ। वह दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया। मेरे प्रिय मित्र,
जब पैसा खत्म हुआ तो उसके मित्रों ने, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चों ने भी उसे छोड़ दिया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह बहुत बीमार हो गया। दाने दाने को मोहताज वो व्यापारी अब विक्षिप्त सी हालत में सड़कों पर घूमने लगा। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, एक दिन वो मार्ग में ही भूख और बीमारी के कारण बेहोश हो गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एक अस्पताल में था। यह एक मसीही अस्पताल था। एक दिन की बात है, वह अपने बिस्तर पर लेटा आंसू बहा रहा था। उसके मन में अंधकार में भविष्य और दर्दनाक मृत्यु का डर समा गया था। अस्पताल के छोटे से आराधनालय में उस समय आराधना चल रही थी और एक गीत उस समय गाया जा रहा था, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। मेरे प्रिय श्रोता, वह बड़े ध्यान से इस गीत को सुनने लगा। उसके आंसू और अधिक बहने लगे। वह अत्यंत व्याकुल हो गया। यह गीत उसके मन से बातचीत कर रहा था। इस गीत ने उसको झंझोड़ दिया था। इस गीत को सुनते सुनते उसने सोचा, हाँ ये सच है, मेरे अपने मित्रों ने मुझे छोड़ दिया है। हाँ ये सच है, आज डर और भय के कारण मैं अपने जीवन में चैन के साथ नहीं बैठ सकता। उसने सोचा, हाँ ये सच है, यद्यपि मेरे सारे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आज मैंने एक ऐसे मित्र के विषय में सुना है जिसके कान में मैं सब कुछ बता सकता हूँ। उसने कहा, आज मैं अपने सारे अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लूंगा। आज मैं अपनी सारी पीड़ा यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दूंगा। मैं उससे कहूंगा, मेरे प्यारे यीशु, आप मेरा सारा हाल जानते हैं। मुझ पर अभी इसी समय दया करें। मुझ पर इसी समय दया करें। और मेरे प्रिय श्रोता, यह गीत जबकि चल रहा था, वह व्यापारी अपने बिस्तर पर लेटा लेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सारे अधर्मों को मान लिया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ ये सच है, आज दर्दनाक मृत्यु का डर मुझे सताता है। हाँ ये सच है, आज दर्दनाक रोग का डर मुझे सताता है। हाँ ये सच है, आज अंधकार में भविष्य का डर मुझे सताता है। लेकिन आज मैंने इस बात को जान लिया है कि कोई मेरा एक मित्र है, वो मेरा सच्चा मित्र है। यदि मैं उसके कान में सब कुछ बता दूं, वह निश्चित रूप से मुझ पर दया करेगा। श्रोताओं, और वह यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय श्रोता, क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचन में कहा, जो कोई भी मेरे पास आएगा, जी हां, जो कोई भी मेरे पास आएगा, उसे मैं किसी रीति से नहीं निकालूंगा। मेरे प्रिय श्रोता, वह व्यापारी रोता चला गया। उसने अपने सारे अधर्मों को मान लिया। अचानक उसे लगा कि एक दिव्य शांति उसके अंदर उतर रही है और वो चंगा होता जा रहा है। उसके शरीर की पीड़ा समाप्त होती जा रही है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, वह असीम शांति से भर गया और आनंद से कांपने लगा। जी हाँ मेरे मित्रों, उसी समय वह चंगा हो गया। उसी समय उसे परमेश्वर ने चंगा कर दिया था। उसी समय परमेश्वर ने उसके मन से सारे डर को निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया था। आज वह व्यापारी एक सफल व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर का वचन अय्यूब 22, 27 और 28 में इस प्रकार से कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। मेरे प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपके लिए एक गीत गाने जा रहा हूँ और यह गीत कुछ इस प्रकार से कहता है, संसार के सारे प्रेम समाप्त हो सकते हैं, संसार की सारी प्रतिज्ञाएं टल सकती हैं, संसार आपको छोड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका प्रेम महासागरों से भी गहरा है। हाँ मेरे प्रिय मित्र, इस समय जबकि आप इस गीत को सुन रहे हैं, क्या अपने जीवन को आप उसके सामने उंडेल देंगे? क्या इस समय आप कहेंगे कि हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इस समय मैं अपने जीवन को तेरे सामने उंडेल देता हूँ। मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। डर मेरा पीछा करता है। डरावनी वस्तुएं मेरे घर का पीछा करती हैं। जब मैं सोता हूँ डरावनी चीजें मुझे सताती हैं। लेकिन इस समय मैं तेरे प्रेम की गहराई में उतरना चाहता हूँ। इस समय जबकि मैं इस गीत को सुन रहा हूँ, तू अपने प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा, तू अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा मुझको सब प्रकार के भय से आजाद कर दे। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, और निश्चित रूप से यीशु मसीह इस समय आप पर दया करेगा। इस गीत को जब सुनते हैं
अपने आप को प्रार्थना के भाव में रखिए। परमेश्वर आप पर इस समय दया करेगा। कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। रोगों को मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कलवरी से। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो। यीशु को अपना मानो, सच्चा मित्र जानो, सारी दुनिया छोड़े वह ना छोड़ेगा। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि डर और भय के प्रत्येक कारण को दूर करें। आप आज बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे एक घटना स्मरण आती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारों ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो युद्ध के अपराधी थे। मेरे प्रिय श्रोता, क्या आप जानते हैं कि युद्ध अपराधियों में जापान का सम्राट भी था। जापान के सम्राट को भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, यद्यपि वो राजा था, यद्यपि वो सम्राट था, यद्यपि उसके पास सत्ता थी, यद्यपि उसके पास सब कुछ था, लेकिन तो भी युद्ध के अपराध में उसे दोषी पाया गया और इसके कारण उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। मेरे प्रिय श्रोता, इस बात को जब जापान के प्रधानमंत्री ने सुना कि सम्राट को मृत्यु के दंड की आज्ञा हुई है, तो उसने इस बात को सोचा। यह बड़ी लज्जाजनक बात लगती है कि सम्राट को फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि सम्राट को फांसी पर लटकाया जाना देश के लिए अपमान की बात है। मेरे प्रिय श्रोता, आप जानते हैं उसने क्या किया? उस देश के प्रधानमंत्री ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने अपने बयान में कहा, युद्ध के लिए जो अपराध किया गया है उसके लिए दोषी मैं हूं। क्या आप जानते हैं
उसके अपने अपराध को स्वीकार करने के कारण मृत्यु दंड की सजा सम्राट से हटाकर उस प्रधानमंत्री के ऊपर डाल दी गई। मेरे प्रिय श्रोता, इतिहास बताता है उस प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया गया। उस प्रधानमंत्री ने सारा दोष जो कि राजा ने किया था अपने ऊपर ले लिया। उसको यद्यपि फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन उसके अपराध को स्वीकार करने के कारण जापान का सम्राट बच गया। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो अपराध हमने किए थे, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी, जो पाप हमने किए थे, उसका सारा दोष हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और उसने कहा, मैं इनको मरते हुए नहीं देख सकता, मैं इनको पीड़ा का जीवन जीते हुए नहीं देख सकता, मैं इनको रोग का जीवन जीते हुए नहीं देख सकता। मैं इनके सारे रोगों को, मैं अपने इन बच्चों के सारे अपराधों को, मैं अपने इन बच्चों के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता हूं और मैं इनके कारण मृत्यु दंड को सहने के तैयार हूं, ताकि मेरी मृत्यु के कारण मेरे बच्चे बचा लिए जाएं। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, इस समय जबकि आप इस ऑडियो कैसेट को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई है जिसने आपके अपराधों को उठा लिया है, कोई है जिसने आपके विकलांग शरीर की सारी बीमारियों को उठा लिया है, कोई है जिसने आपके कैंसर को उठा लिया है, कोई है जिसने आपके जीवन की सारी आर्थिक समस्याओं को अपने ऊपर उठा लिया है, कोई है जो आपके आंसुओं की चिंता करता है, कोई है जो आपको समझता है। शायद आपको संसार ने छोड़ दिया है, लेकिन कोई है जो सच में आपको अपने सीने से लगाने के तैयार है, क्योंकि उसने इसके लिए मूल्य चुकाया है। उसने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि किसी ने आपका मूल्य चुकाया है, क्योंकि किसी ने आपके कर्जे को चुका दिया है, क्योंकि किसी ने आपके डर के सारे कारणों के मूल्य को चुका दिया है, आपको इस समय जबकि आप इस ध्वनि कैसेट को सुन रहे हैं, इस समय विश्वास करना चाहिए कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके डर के सारे कारणों को परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया है। इस समय उत्साहित हों, इस समय आनंदित हों। इसी समय जबकि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके घर पर मंडरा रही है। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य आपके बीमार शरीर पर मंडरा रही है। इसी समय परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैंने तुम्हारा मूल्य चुकाया है। इस समय तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, मैंने उसका गंभीर से गंभीर मूल्य चुका दिया है और मेरा मूल्य तुम्हारी किसी भी समस्या से बढ़कर है। इसलिए तुम्हें इस समय भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इस समय आनंदित हो, क्योंकि आप आजाद होने जा रहे हैं। इस समय आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। इस समय आनंदित हो, क्योंकि आपके कर्जे को चुका दिया गया है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, मुझे एक घटना और याद आती है। रूस की सेना में एक सिपाही था। उस सिपाही ने किसी से बहुत बड़ा ऋण लिया था। उसके लिए कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था। वह बहुत ज्यादा तनाव में रहा करता था। वह सोचा करता था, मैं कैसे इस कर्जे को चुकाऊंगा, मैं कैसे इस कर्जे को चुकाऊंगा। इस कर्जे को मांगने वाले मुझे रोज परेशान करते हैं। मैंने अपना सारा मकान तक गिरवी रख दिया है, लेकिन मैं इस कर्जे को चुका नहीं पाया। मैं कैसे इस कर्जे को चुकाऊंगा। एक दिन की बात है, वह रात के समय अपने तंबू में बैठा हुआ था। उसने अपनी डायरी खोली और उसने अपनी डायरी में लिखा, कौन है जो मेरा कर्जा चुकाएगा। मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं, मैं व्याकुलता में पड़ा हूं, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, मैं नहीं जानता मेरा कर्जा कौन चुकाएगा। कौन है जो मेरा कर्जा चुकाएगा। मेरे प्रिय श्रोता, उसने अपनी डायरी में इन शब्दों को लिखा और इसके बाद उसने एक गंभीर फैसला किया। उसने एक भयानक फैसला किया। उसका फैसला था, वह आत्महत्या कर लेगा। मेरे प्रियो, वह अत्यंत व्याकुल था। व्याकुलता की हालत में ही जब वह अपनी मेज पर बैठा था, उसे नींद आ गई। वह सो रहा था। रात की बात है। रूस का राजा जार निकोलस उस सैनिक के तंबू में आया। उसने देखा मोमबत्ती जल रही है और कोई वहां पर सो रहा है। वह दबे पांव उस सिपाही के पास आया और उसने उसकी डायरी को पढ़ा। उसकी डायरी में एक सवाल था, कौन है जो मेरे कर्जे को चुकाएगा। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, जार निकोलस ने उस डायरी को जब पढ़ा तो उसका मन भी दया से भर गया। उसने तुरंत अपनी अंगूठी निकाली। वह अंगूठी उसकी शाही सील थी। उसने उस शाही सील को उस डायरी पर लगा दिया। उसने अपने हस्ताक्षर किए और उसने नीचे लिखा, मैं रूस का राजा जार निकोलस इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि इस सिपाही के कर्जे को मैं चुकाऊंगा। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप जानते हैं, वह सैनिक जब सवेरे उठा तो डायरी में लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह आनंद से नाच रहा था। वह आनंद से गा रहा था। क्यों वो नाच रहा था, क्यों वो गा रहा था,
क्योंकि उसका कर्जा चुका दिया गया था। मेरे प्रिय श्रोता, जी हाँ, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का सूर्य डूब रहा है? क्या आप पूछ रहे हैं मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? क्या आप पूछ रहे हैं रोग और मृत्यु का अंधकार मेरे चारों ओर है, इस हालत में मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? क्या आपका ऑपरेशन होने वाला है? क्या आप किसी जेल खाने के अंदर हैं? क्या आपको मृत्यु दंड की सजा हो गई है? इस समय मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, भयभीत ना हो, क्योंकि आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आपका कर्जा यीशु मसीह ने चुका दिया है। उसने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाकर आपका कर्जा चुका दिया है। इसी समय परमेश्वर को ढूंढें, इसी समय उसे पुकारें, इसी समय उसके क्रूस की ओर देखें। शायद आप कहते हैं मुझे परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है, मगर परमेश्वर कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मेरे अति प्रियो, इसी समय परमेश्वर आपको मिल सकता है। शायद उसी सिपाही की तरह आप भी चिल्लाकर पूछ रहे हैं, कौन है जो मेरा कर्जा चुकाएगा? इस समय देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह तुम्हारा कर्जा चुकाएगा, क्योंकि वो इस संसार में इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रिय श्रोता, किसी भय का शिकार ना हो, किसी प्रकार के अंधेरे को अपने जीवन के अंदर हावी होने ना दें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है, भयभीत ना हो, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रिय मित्र, आज परमेश्वर आपके सभी कर्जों को चुकाने के तैयार है। वो परमेश्वर जिसके विषय भजन संहिता 96:4 में लिखा है, यहोवा अर्थात परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिसके विषय भजन संहिता 104:1-2 में इस प्रकार से लिखा है, वह उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता और विभव तथा ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। मेरे प्रिय श्रोता, वो परमेश्वर आज इस समय आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, जिसके बारे यशायाह 66:1 में कहा गया है, आकाश उसका सिंहासन और धरती उसके पांव की चौकी है। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आज उस परमेश्वर के सामने आप बैठे हैं इस समय, जबकि आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। याद रखें, आप किसी कमजोर मनुष्य की आवाज को नहीं सुन रहे, लेकिन ये सर्व सामर्थी परमेश्वर का जीवित वचन है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आप उस परमेश्वर से इस समय बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में भजन संहिता 68:19 में इस प्रकार से लिखा है, वह प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। भजन संहिता 102:17 के अनुसार वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, इस समय आप निश्चिंत हो जाएं, इस समय आप आनंदित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस समय आपके कमरे में है। इस समय यीशु मसीह स्वयं आपके कमरे में है। इस समय वह आपको आशीष देने जा रहा है। आइए इस समय, जबकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने अपने मनों को परमेश्वर की ओर उंडे लें। इस समय कहें, यद्यपि तू उजाले को चादर की नाई ओढ़ता है, यद्यपि तू ऐश्वर्य और विभव का वस्त्र ओढ़े हुए है, यद्यपि आकाश तेरा सिंहासन और धरती तेरे पांव की चौकी है, लेकिन तो भी मैं जानता हूं तू लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। तू एक टूटे हुए दिल के मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता। तू आज मेरा आदर करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आज परमेश्वर आपको आदर करने जा रहा है। आज वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, परंतु प्रार्थना से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसी समय अपने अपराधों को मान लें। शायद डर आपके जीवन के अंदर इसलिए है कि आपने किसी का जीवन बर्बाद किया है। शायद आपके अंदर किसी प्रकार का कपट है। शायद आपने किसी की संपत्ति हड़प ली है। शायद कोई बुरी आदत है जो कि आपके जीवन में है। आप शायद अश्लील साहित्य पढ़ते हैं। शायद आपके अंदर किसी के प्रति हिंसा की भावना है। क्या आपके जीवन में हत्या और व्यभिचार का पाप है? इसी समय पश्चाताप करें। परमेश्वर आज आपका कर्जा चुकाने जा रहा है। इसी समय यदि आप पश्चाताप करते हैं तो मुझे कहने दीजिए, चंगाई आपकी है। आप इस समय आशीषों के बिल्कुल पास हैं। बीमार भाई अपना हाथ इसी समय अपने सीने पर रखें। परमेश्वर की चंगाई आप पर उतरने जा रही है। क्रोध और ईर्ष्या और बुरी भावनाओं के शिकार भाई और बहन अपना हाथ इसी समय अपने सर पर रखें। विश्वास करें, आपका सारा डर इसी समय समाप्त होने जा रहा है। वह निश्चय आज आप पर दया करेगा। निश्चय आज आप चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ इस समय उसकी ओर देखें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत प्यारे स्वर्गीय पिता, इस समय आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपके स्वर्गीय सिंहासन के सन्मुख आता हूँ। आपने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो मैं जानता हूं दुष्टात्माओं पर आपका अधिकार है। मैं जानता हूं बीमारियों पर आपका अधिकार है। मैं जानता हूं सब प्रकार की दरिद्रता और अभिशाप पर आपका अधिकार है। प्यारे प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है, माँ भूल सकती है
परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस समय आपकी प्रतिज्ञा को मैं स्मरण करता हूँ। इस समय आपकी प्रतिज्ञा को मैं स्मरण करता हूँ और इस समय एक एक श्रोता भाई और बहन को मैं इस समय कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इस समय आपको आशीष देगा। प्यारे प्रभु जी, इस समय मैं आपके सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ, एक एक श्रोता भाई और बहन को जो मनोरोग से ग्रसित हैं, जो संक्रामक रोगों का शिकार हैं, जो किसी प्रकार के बहरेपन और अंधेपन के शिकार हैं, सब प्रकार की मिर्गी, सब प्रकार के बुरे बुरे सपनों का आना, सब प्रकार की असफलता, औलाद का ना होना, सब प्रकार का हृदय रोग, क्रोध और शक करने की आत्मा, नशे की आत्मा, प्यारे प्रभु जी, सब प्रकार की बुरी बुरी बीमारियां और शैतानी बंधनों का आक्रमण इसी समय आपके नाम पर मैं इनके जीवन में से निकाल देता हूं। इसी समय एक एक जन को छूइए, एक एक जन को इस समय चंगा कीजिए। इनके मन का डर इसी समय जाता रहे, इनके मन की व्याकुलता इसी समय जाती रहे। आपकी पवित्र आत्मा इस समय इनके ऊपर उतर रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ, इस समय आपकी चंगाई की आत्मा इनके शरीर पर उतर रही है। इस समय आपने एक एक जन को छू लिया है। इस समय इनकी सब प्रकार की कमजोरी बाहर जा रही है। मैं सब प्रकार के कैंसरस ग्रोथ को, सब प्रकार की टीबी को, सब प्रकार की बुरी बुरी बीमारियों को आपके नाम पर इस समय शाप देता हूं और आज्ञा देता हूं, इनके शरीरों को छोड़कर निकल जाए। इसी समय आपकी चंगाई, आपकी दिव्य चंगाई, आपकी स्वर्गीय चंगाई, आपकी अद्भुत चंगाई इनके शरीरों पर उतरने पाए। एक एक जन इसी समय पूरी तरह से चंगा हो जाए। प्यारे प्रभु जी, सब प्रकार की अर्थराइटिस, सब प्रकार का चर्म रोग, सब प्रकार की ऐसी बीमारियां जो बहुत वर्षों से इनके साथ लगी हुई हैं, इसी समय इनके जीवनों को छोड़ दें। इसी समय जादू टोने और सब प्रकार की अंधकार की शक्तियों का प्रभाव मैं आपके सामर्थी नाम पर तोड़ देता हूं। एक एक जन को इस समय आशीष दे। धन्यवाद करता हूं, इस समय चंगाई को उतरने दे, चंगाई को उतरने दे। इन्होंने पश्चाताप किया है, ये इस समय आंसू बहाकर आपकी ओर देख रहे हैं। इस समय अपने एक एक जन को आशीष दें। शायद डॉक्टर इनकी मदद नहीं कर सकते, शायद वकील इनकी मदद नहीं कर सकते, शायद इनके अपने भी इनकी मदद नहीं कर सकते। इस समय आपको छोड़कर इनकी मदद कोई और नहीं कर सकता। इस समय दया से भरकर एक एक जन को छुएं और बहुतायत के साथ आशीष दें। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इनको छुआ है। एक एक जन को इस समय अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। एक एक जन को इस समय अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। आपका धन्यवाद करता हूं। इस ध्वनि कैसेट को सुनने के बाद एक नया जीवन इनकी संपत्ति बन जाए, एक नया जीवन इनका आनंद बन जाए। धन्यवाद के साथ सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस समय प्रार्थना करता हूं, यदि इस समय ये सपरिवार इस ध्वनि कैसेट को सुन रहे हैं तो एक एक जन के परिवार पर इस समय अपना आशीष भरा हाथ रखें। सब प्रकार के कर्जे की समस्या, सब प्रकार की गरीबी और बेरोजगारी आपके नाम पर मैं तोड़ देता हूं। एक एक जन को इस समय आशीष दें। धन्यवाद करता हूं, आपने अपने हाथ को बढ़ाया है और आप इसी समय इनको आशीष दे रहे हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं यह प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर मांगता हूं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे परमेश्वर का संदेश भाई अजीत होरो द्वारा। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। हम पत्रों और प्रार्थनाओं द्वारा आपकी यथासंभव सहायता